2025 की शुरुआत में तुमने प्रॉमिस किया था, इस साल में कमबैक करके ही रहूंगा। तुमने 7 दिनों की चुनौती, 30 दिनों की चुनौती देखे और सोचा हाउ टू कम बैक इन 2025। अब सच बताओ, क्या कुछ रियल चेंज हुआ? आंसर नहीं। और अब 2025 खत्म हो गया। तुम सर्च करोगे हाउ टू कम बैक इन 2026, फिर कोई रैंडम वीडियो देखकर सोचोगे शायद ये मेरी लाइफ बदल दे। लेकिन मैं लिख कर दे सकता हूं, अगर तुमने खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा। ध्यान से सुनो, ये न्यू ईयर सिर्फ कैलेंडर चेंज नहीं है, ये एक बैटलफील्ड है। और सच बोलूं तो इस वॉर में 99% लोग फिर से हारने वाले हैं। आसपास देखो, सेलिब्रेशन चल रहा है, न्यू ईयर न्यू मी के स्लोगन्स, पर रियलिटी अंदर से लोग वही पुरानी थकी हुई जिंदगी रिपीट कर रहे हैं जो 2025 में जी रहे थे। सवाल सिंपल है, क्या तुम भी वही भीड़ का एक और चेहरा बनना चाहते हो? यह सिस्टम चाहता है कि तुम वीक रहो, रील्स, वीडियोस, डिस्ट्रैक्शंस, जब तक तुम्हारा फोकस जीरो ना हो जाए। गेम ही ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि तुम एवरेज ही रहो। लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम में कुछ अलग है। तुम्हारे अंदर वो हंगर है जो 99% लोगों के अंदर मर चुकी है। तुमने कभी बाज देखा है? बाज की लाइफ 70 साल की होती है, लेकिन 40 की एज में एक बड़ा चैलेंज आता है। पंख भारी हो जाते हैं, उड़ नहीं पाता। पंजों के नाखून बड़े हो जाते हैं, शिकार पकड़ नहीं पाता। चोंच मुड़ जाती है, शिकार खा नहीं पाता। बाज के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, एक भूख से तड़प कर मर जाए या 2 खुद को कंप्लीटली चेंज कर ले। बाज चेंज चूज करता है। वो माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है, पंखों को नोच नोच कर निकाल देता है, नाखूनों को पत्थर से रगड़ कर छोटा करता है और चोंच तोड़कर नई चोंच बनाता है। और फिर एक नया बाज जन्म लेता है, नए पंख, नए पंजे, नई चोंच। इसी वजह से वो अपनी बची हुई जिंदगी शार्प पावर के साथ जीता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी लाइफ में भी वही मोमेंट आता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को ट्रांसफॉर्म करने का। मैं मोटिवेशन देने नहीं आया, मोटिवेशन टेम्पररी होती है। मैं तुम्हें टॉप 1% के 4 रूल्स बताने वाला हूँ। कड़वे हैं पर काम करते हैं। अगर तुम एवरेज रहना चाहते हो, वीडियो यहीं बंद कर दो। पर अगर तुम टॉप 1% के लिए लड़ने वाले हो, कमेंट करो आई एम रेडी। रूल नंबर 1, इनविजिबल रहने की आर्ट, गोस्ट मोड। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी गलती है शोर मचाना। जिम गए, सेल्फी, पढ़ाई शुरू, स्टोरी, अचीवमेंट 0, अनाउंसमेंट फुल। जब तुम अपने गोल सबको बता देते हो, तुम्हारा दिमाग बिना काम किए ही तुम्हें सक्सेस वाला डोपामीन दे देता है। इस न्यू ईयर तुम्हें गोस्ट बनना है। कम बोलो, ज्यादा काम करो। पढ़ाई के टाइम फोन दूसरे रूम में। लोग पूछें कितनी पढ़ाई हुई, बोल दो कुछ खास नहीं, क्योंकि जब सबको पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो, प्रेशर आता है और प्रेशर परफॉर्मेंस तोड़ देता है। 6 महीने बाद जब रिजल्ट बोलेगा, लोग सिर्फ एक चीज कहेंगे, ये कब हुआ? रूल नंबर 2, फोन तुम्हारा बॉस नहीं होना चाहिए। सच बताओ, क्या तुम बिना फोन चेक किए शांति से बैठ सकते हो? अगर नहीं तो तुम फ्री नहीं हो, तुम एनस्लेव्ड हो। प्रॉब्लम सिलेबस या काम नहीं है, प्रॉब्लम है हाईजैक्ड डोपामाइन सिस्टम। टॉप 1% का सीक्रेट सिंपल है, बोर्डम से मत भागो। जब एंटरटेनमेंट बंद होता है, फोकस पैदा होता है। खाने के वक्त फोन साइड में, वॉक या जिम बिना म्यूजिक। शुरुआत में दिमाग चिल्लाएगा, लेकिन जिस दिन तुम शांति में घंटों काम कर पाओगे, समझ लेना तुमने सिस्टम तोड़ दिया। अब तुम रेडी हो एंटी विजन बनाने के लिए। अगला रूल तुम्हारी लाइफ का फ्यूचर डिफाइन करेगा। रूल नंबर 3, विजन नहीं एंटी विजन विजन बोर्ड उठाओ और डस्टबिन में फेंक दो। होप वीक फ्यूल है। जब एनर्जी 0 होती है तो सपने काम नहीं आते, डर काम आता है। इमेजिन करो 2030, तुम्हारे दोस्त आगे निकल चुके हैं और तुम वही रूम, वही लाइफ, वही रिग्रेट। डर लगा? परफेक्ट। सुबह अलार्म सपने के लिए नहीं, इस डर से उठाओ कि तुम वो लूजर नहीं बनोगे। फेलियर से इतनी तेज भागो कि सक्सेस पीछे से तुम्हें पकड़ ले। और अगला रूल तुम्हें सिखाएगा कि कैसे 90 दिन में अपनी जिंदगी डोमिनेट करनी है। रूल नंबर 4, 90 डे वॉर प्लान। लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि 365 दिन एक साथ सोचते हैं। टॉप 1% सिर्फ 90 दिन सोचता है। जनवरी मंक मोड, फाउंडेशन। अप्रैल से जून अटैक मोड, जुलाई से सितंबर ऑप्टिमाइज, अक्टूबर से दिसंबर गॉड मोड। पूरा साल नहीं, बस अगले 90 दिन।